इस आयत में आप एक नई चीज पढ़ेंगे, एक नया रूल पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपने इस रूल के ऊपर ख्याल करना है। ये रूल जब आप आज सीख जाएंगे ना, तो ये आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल एक बात भी है जो इंशाल्लाह ताला बार 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 रिपीट होने की वजह से आप लोगों के जहन नशीन हो जाएगी। लेकिन आज अगर आपको ये नई बात थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, तो आपने इस चीज को रिकॉर्डिंग में सुनना है ताकि आपको इसकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 41 से शुरू करते हैं। वाह और आमीनू, तुम ईमान लाओ, बीमा साथ उसके जो अंजल तू नाजिल किया, तू मैंने मैंने नाजिल किया, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, लिमा उसके लिए जो माकुम पास है तुम्हारे, वा और ला ना तकूनू तुम सब हो जाओ, अव्वला पहले, काफिरिन काफिर, बिही इसके साथ, और तुम इसके साथ पहले काफिर ना हो जाओ, वा और ला ना तश्तरू तुम खरीदो, तुम सब खरीदो, बी आयाती मेरी आयात के बदले, समानन कीमत, कलीलन बहुत थोड़ी, और मेरी आयात के बदले थोड़ी कीमत ना खरीदो, वा और इयाया सिर्फ मुझसे ही, फत्तकूनी बस तुम डरते रहो। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने अब हुक्म दे दिया, और उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल की, और वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करती है। तस्दीक पता चल रहा है ना कि तस्दीक कर रही है जो पहले आया। पहले क्या आया था? तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान से पहले। और तुम उसके पहले मुनकिर ना बनो, और मेरी आयात को थोड़ी कीमत पे ना खरीदो फरोख्त करो, और सिर्फ मुझसे ही डरते रहो। यहाँ पे हम इसको पहले ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा जी, आज शुरू हो रही है वा से। वा और हरफे अतफ है, क्योंकि अभी जो बात चल रही है वो पीछे से कनेक्टेड है। वा आमीनू और तुम ईमान लाओ। अब आप ये देखिए, तर्जुमे में ईमान लाओ काम करने का हुक्म दिया जा रहा है। आमीनू तुम सब ईमान लाओ, ये फेले अम्र है। फेले अमर जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है। फेल हमें कैसे पता चला? वाव अलिफ आखिर में मौजूद है, और हमें इससे पता चल गया कि ये फेल की निशानी भी है, ठीक है, और जमा की निशानी भी है। तुम ईमान लाओ यानी तुम सब ईमान लाओ। हमजा मीम नून ईमान, अमन, अमन आ जाना, सलामती में हो जाना, यानी ऐसा पुरसुकून हो जाना कि फिर उसके बाद किसी नई चीज की गुंजाइश ना रहे। बीमा उस पे जो, बी साथ मा जो, यानी उसके साथ जो, अनजलतू मैंने नाजिल किया, बी हरफे जर है, ठीक है, और माँ मौसूल है यहाँ पे। बीमा अनजलतू मैंने नाजिल किया, यहाँ पे तू से पता चल गया फेल है, ठीक है, और मैं इसका तर्जुमा आ गया। अनजलतू नून जा लाम नाजिल किया, नजल नून जाला इसका रूट वर्ड है, और मैंने नाजिल किया। जहां पे नून जालाम के साथ शुरू में अलिफ भी होगा ना, अनजला होगा। कुरान पाक में दोनों कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल हुए हैं। किसी बाब में जाके इसका खास तर्जुमा नजला जो है, नून जाला, नजला जो है वो अनजला भी आपको नजर आएगा। ये अनजला जो है ना, ये इस तरह होता है नाजिल होना, एक साथ नहीं होता, फर्दन फर्दन नाजिल होता है, यानी कि पै दर पे आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का उतरना। जबकि कुरान पाक और बाकी सारी किताबें पहले जो नाजिल हो चुकी थी, यहाँ पे उनका हवाला दिया जा रहा है ना। तो जिक्र कुरान पाक का है, मैंने तुम पर नाजिल किया, ठीक है। मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला इसम है, क्योंकि तनवीन है दो इसके ऊपर। तस्दीक करने वाला है, मीम शुरू में जब होगा ना,
اسم کی بھی علامت ہوگی اور والا والی والے بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب آسانی کے لیے آپ اس کے ترجمے میں دیکھ لیجئے. تصدیق کرنے والا ہے. سوا دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. سوا دال قاف صدق سچا ہونا کسی چیز کا. مصدقن تصدیق کرنے والا. تو کیا ہے تصدیق کرنے والا؟ یہاں پہ قرآن پاک کو کہا جا رہا ہے کہ میں نے جو نازل کیا ہے نا یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے. کس کی تصدیق کر رہا ہے؟ لی ماں اس کے لیے جو لی حرف جر ہے ماں اس کے ساتھ جر کے آ رہی ہے یہ ماں موصول ہے. لیما اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے. ہم ان کے پاس کیا تھا؟ قرآن پاک. یہ اس کی بھی قرآن پاک کس کی تصدیق کر رہا ہے؟ تورات کی. ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ جھاڑو دوسری یوز کریں. ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ تورات تھی. قرآن پاک تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تورات. ما پلس کم. ما جو ہے وہ ایک ظرف ہے اور کم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے آئی ہے. ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف بھی اسم ہی ہوتا ہے. یہ کسی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ظرف زمان یعنی جو زمانے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان یعنی کہ جو مقام کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے جیسے گھر مسجد پاس اور جو اوپر نیچے. اور لیکن یہ جو زمان ہوتا ہے نا یہ زمانے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پہ ظرف مکان ہے مع ساتھ. ٹھیک ہے نا مع پلس کم ظرف پلس ضمیر یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے. یہ وہ تیسری ڈائی ہے جو ابھی تک ہم نے دیکھی نہیں تھی. پہلی تھی اسم پلس اسم کی دوسری تھی اسم پلس ضمیر کی اور اب ہم نے یہ تیسری جو ڈائی دیکھی ہے یہ ظرف پلس ضمیر کی ہے. یہ تینوں ہی مرکب اضافی ہیں اور مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ تعلق کو ظاہر کرنے والا مرکب. وا اور وا حرف عطف ہے اور یہ لا جو ہے یہ لائے نہیں ہے. لائے نہیں. اب یہ لا لا نافیہ نہیں ہے. اس لا کو آج ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ لا کیا ہوتا ہے. لائے نہیں کا مطلب ہوتا ہے ایسا لا جو کہ کسی کام کو منع کرنے کے لیے آ رہا ہو. ٹھیک ہے ایک بات ہوتی ہے نا کسی چیز کی بتایا جا رہا ہے نفی کی جا رہی ہے کسی لیکن ایک ہوتا ہے کسی حکم کا ایک ہوتا ہے حکم دیا جاتا ہے اور ایک اس کام سے منع کیا جاتا ہے. تو جو منع کرنے کے لیے آتا ہے نا لا اس کو ہم لائے نہیں کہتے ہیں. اور لائے نہیں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ لائے نہیں جو ہوتا ہے وہ اپنے بعد آنے والے فعل کے اوپر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے لائے نہیں اپنے بعد آنے والے فعل کے ساتھ کام کرتا ہے. ایک تو اس کی آپ نشانی دیکھیے لا کے فوراً بعد تا آئے گی. لات یہ ہمارا ایک کورس بھی تھا علامات والا اس سے ہمیں پتا چلا تھا کہ یہ جب لا کے بعد تا نظر آ رہی ہو تو وہ لا لائے نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کام سے منع کیا جا رہا ہے. تو آپ اس کے ترجمے میں دیکھیے ولا تکونو اور نہ تم بنو. منع کیا جا رہا ہے کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے. اصل میں یہ تکونونا تھا. تکونونا اس میں نون ایک اعرابی موجود تھا لیکن لائے نہیں نے کیا کیا اس نون اعرابی کو گرا دیا. تو یہ فعل ماضی نہیں ہے یہ فعل مضارع ہے اور لائے نہیں ایک کام کرتا ہے فعل مضارع کے آخری نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. یہ آپ کو ابھی تھوڑا سا مشکل لگے گا اگر کسی کو نہیں معلوم لیکن جیسے جیسے ہم ان کی بہت ساری قرآن پاک میں اقسام کو دیکھ لیں گے نا پھر آسان ہو جائے گا. آپ کو یہ بہت آسانی کے ساتھ اس لیے سمجھ آئے گا کہ آپ کے پاس ایک نشانی ایسی موجود ہے لائے نہیں کے فوراً بعد تا آتی ہے. ٹھیک ہے ولا اور نہ تکونونا تم سب ہو جاؤ. تا شروع میں فعل کی علامت ہے. ٹھیک ہے اور تکونو کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے. ہو جانا واو الف جمع کی نشانی ہے لیکن یہاں پہ نون اعرابی بھی تھا. واو نون جمع کی نشانی مضارع میں.
अव्वला पहले, सबसे पहले, काफिरिन कुफर करने वाले, काफारा इसका रूट वर्ड इसम है, कुफर करने वाला, ठीक है, कुफर करने वाले। बात एक ही, आप ये देखिए काफिर जो है ये इसम है, नकरा है, जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। अब आप देखिए कि काफिर, सॉरी, वाहिद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कुफार भी आती है इसकी जमा में, लेकिन यहाँ पे एक को कह के ज्यादा को मुराद ली जा रही है, कुफर करने वाले ना बन जाना, ठीक है। अब एक बंदे को कहा जा रहा है ना, सबसे पहले कुफर करना वाले ना बन जाना। भी इसके साथ, किसके साथ, भी हरफे जर है, ही इसम है। अब इसम है, जमीर है, इसम जमीर है, ये जमीर किसी की तरफ लौट रही है, किसके साथ, कुफर करने वाले ना बन जाना, जो तुम्हारे पास है, जो तस्दीक करने वाला है, जो मैंने नाजिल किया है। तो ये जुड़ती है, जो जमीर होती है ना, वो लौट रही होती है किसी की तरफ, इसके साथ कुफर करने वाले ना बन जाना, कुरान के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्लाह ताला ने, अच्छा आगे पूरा कर लेते हैं ग्रामर को, आंसर इसको आपने शायद सेव कर लिया है, इसको सेव कर लीजिए, फिर मैं इसको, मैम जरा ऊपर करें ना, वो मूव हो गया जरा। जी मैं अभी सेव करती हूँ, एक मिनट। कर लीजिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे वाली आयत पूरी करती एक मिनट। जी मैम आप कर लें। हूँ। ठीक हो गया। वाह, और रिमूव कर दीजिए, अच्छा, और ला ना, और ना, तश्तरू तुम खरीदो, वाह हरफ अतफ है, ला लाए नहीं है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये लाए नहीं क्या काम करता है, ये अब इसके बाद ता निशानी है, लाए नहीं के बाद फौरन ता नजर आएगी, और ये फेल होगा, और इसका नून एंड का ड्रॉप हुआ हुआ होगा। असल में ये तश्तरूना था, तभी वो जमा के लिए आया, तश्तरूना, ठीक है। लेकिन लाई नहीं क्या करता है, अपने बाद आने वाले फेल को, इसके बाद हमेशा मुजारे आता है, फेल मुजारे आता है। अभी हमने फेल मुजारे पढ़ा नहीं ना है, और पहचान आपको इतनी ज्यादा बताई नहीं है, इसलिए मैं इसको मुजारे बोल नहीं रही हूँ। लेकिन लाई नहीं अपने बाद आने वाले मुजारे का नूने एराबी गिरा देता है, और इसमें किसी काम से मना किया जा रहा होता है, ना तुम खरीदो, ठीक है। वाव अलिफ से पता चल रहा है कि यहाँ पे नून एराबी ड्रॉप है, तश्तरूना था, लेकिन ये जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ताशुरू में शीन रा या इसका रूट वर्ड है। अच्छा, अरब में ना शीन रा या अरबी जुबान में खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी, दोनों में ये इस्तेमाल होता है, खरीदो फरोख्त करना। कभी इसको बार्टर सिस्टम के तहत भी आप ले सकते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता था, एक चीज दे दो, उसके बदले में दूसरी चीज ले लो। बी आयाती, आयाती को देखते हैं तो हम इसको मुरक्कबे इजाफी देखते हैं, आयत, ठीक है, आयात, और याय मुतकल्लिम की जमीर, आयाती, मेरी आयात मुरक्कबे इजाफी है, बी इसमें हरफे जर है, ठीक है, बी आयाती, मेरी आयात के बदले में, ये बी जो है ना, ये बदले में की मीनिंग्स में आ रहा है। असल में हम इसको मतलब आसानी तर्जुमा समझने के लिए इसको कहा गया है ऐसे, मेरी आयात के साथ भी आप कह सकते हैं, खरीदो फरोख्त ना करो मेरी आयात के साथ, या बदला एक ही चीज है। सामानन थोड़ा, कीमत, उजरत, कलीलन थोड़ी सी। आप ये देखिए सा मीम नून इसका रूट वर्ड आ रहा है, और आप देखिए दोनों के ऊपर जबर है, दो जबर है, कलीलन के ऊपर भी दो जबर है। ये भी कीमत जो है इसम है, ये भी इसम है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है, चारों जो है इसमें बराबर हैं, सेम है, वजन के ऊपर हैं। हम ऐसे मुरक्कब को मुरक्कबे तौसीफी कहते हैं, जो इसम की चारों शराइत के हिसाब से पूरी हो। अगर हम देखें तो एक चीज दूसरी चीज की खामी खूबी भी बयान कर रही होती है, थोड़ी सी कीमत,
ठीक है ना, थोड़ी सी कीमत। तो इसको हम सामानन कलीलन को मुरक्कबे तौसीफी में लेंगे। थोड़ी कीमत, मेरी आयात के बदले में थोड़ी कीमत ना लो। वाह और या ईया को हमने देखा था, ये जमीर है और ये ताकीदी जमीर है, ताकीद के लिए आती है, और याए मुतकल्लिम इसके साथ जुड़कर जो आई है ये भी जमीर है, और ये मुतकल्लिम की जमीर है, वाहिद मुतकल्लिम की, सिर्फ मुझसे ही। फत्तकूनी, अब आपको फिर एक चीज नजर आ रही है, फा हरफे अतफ है, इसको अलहदा कर दिए। इत्तकू, वाओ काफ या, वकी इसका रूट वर्ड है, और नून ने, ये जो नून नजर आ रहा है जेर के साथ, इसको हम अगर गौर करें तो इसकी कोई वजह नहीं है कि ये जेर के साथ आए। इसका मतलब है यहाँ पे भी या मुतकल्लिम की जमीर ड्रॉप होके आई है, ठीक है, जो नजर नहीं आ रही मगर तर्जुमे में मौजूद है। फत्तकूनी, बस तुम मुझसे ही डरते रहो, ठीक है। इत्तकू, आप देख रहे हैं ये फा जो है इसके बाद हमजा वसल को हमने जेर की हरकत देनी है, और अगर मिला के पढ़ेंगे तो फत्तकूनी, फा हरफे अतफ है, इत्तकू फेले अमर है, हुक्म दिया जा रहा है कि डरो मुझसे, ठीक है। नी याए मुतकल्लिम की जमीर जुड़कर आई है यहाँ पे जो कि महजूफ है। तो बाज मर्तबा ऐसा होता है तर्जुमे में लफ्ज मौजूद होता है, नजर नहीं आ रहा होता, तो वो किसी रूल के तहत याए मुतकल्लिम ड्रॉप हो जाती है, लेकिन तर्जुमे में मौजूद होती है। ये इसमें कोई टेंशन आपने नहीं लेनी। अगर आपको कोई इसम नजर आ रहा है, वाव नून पे खत्म हो रहा है या किसी भी खत्म हो रहा है, लेकिन वो जेर के साथ है, तो फिर आपको फौरन जहन में एक चीज लानी है, किसी भी इसम को जेर देने वाली दो ही वजूहात हैं, या तो हरफे जर उससे पहले मौजूद होगा, या फिर वो मुरक्कबे इजाफी में मुजाफ अलैह होगा। अगर दोनों सूरतें नजर नहीं आ रही आपको, आप इसको देख लीजिए, ना तो यहाँ पे हरफे जर आपको नजर आ रहा है, ना ही ये मुरक्कबे इजाफी बन रहा है, तो क्या वजह है फिर ये जेर के साथ आया है? इसकी वजह है याए मुतकल्लिम। याए मुतकल्लिम अपने से पहले वाले इसम को जेर देना पसंद करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जबर के साथ आपको नजर आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम वो जेर के साथ आती है। फत्तखूनी, तो यहाँ पे याए मुतकल्लिम महजूफ है, यानी नजर नहीं आ रही मगर तर्जुमे में मौजूद है। अच्छा जी, थोड़ी कीमत ना लो मेरी आयात के बदले, रबत कलाम है, यानी जो पहले चल रही है, बनी इसराइल की अजमत, गुजरी हुई अजमत की याद दिलाई जा रही है, अल्लाह का खौफ दिलाया जा रहा है, फिर उसके बाद नसीहत की जा रही है कि अल्लाह ताला के अहकामात को मान लो, दुनिया के मफादात को देखते हुए उनकी रूगर्दानी मत करो। सच्चाई को कबूल करने में सबसे बड़ी जो रुकावट आती है ना, वो दुनियावी मफादात हैं, ग्रोही तासुबात हैं, और आदमी का कदीम रसूमात और नजरियात के ऊपर कायम रहना है, जिनको छोड़ना बहुत, यानी आबा व अजदाद का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना, वो इसमें इंसान को क्या होता है, वक्ती मुफादात, माजी के नजरियात, आबा व अजदाद की रवायात, माशरे की फरसूदा रसूमात को छोड़ना पड़ता है। और इनको छोड़ने के लिए फिर उसको बहुत किस्म के इल्जामात भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, कभी ऐसा होता है उसको नुकसान भी हो जाता है। आदमी हमेशा इन्हीं जंजीरों में जकड़ा रहता है। इन जक्कड़ बंदियों से निजात पाना, हकीकत को कबूल करना बहुत जुर्रत का काम है और जवान मर्दी का काम है। अहले किताब को दावत दी गई कि तुम्हें सब लोगों से पहले कुरान मजीद पे ईमान लाना चाहिए था ना, क्योंकि वो तो सब जानते थे। उनको तो, उनके लिए कुरान कोई नया दीन पेश नहीं कर रहा था, उन्हीं की तमाम तालीमात थी जिनको कुरान नए तरीके से असर नो दोबारा पेश कर रहा था। इससे पहले जितनी भी किताबें नाजिल हुई थी, यहूद उन सब के बारे में जानते भी थे, और उनको मालूम था कि कुरान जो अब नजरिया लेकर आया है ये उसी नजरिए को रिन्यू करके लाया है, ये वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। तो उनको चाहिए था सबसे पहले इसकी तस्दीक करते, इसके ऊपर ईमान लेकर आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? रुकावट बने, सबसे बड़ी रुकावट बने। उसकी वजह क्या थी कि
मफादात, जाती मफादात, अपने इंसल्ट, जो कुछ वो पिछले बनी इसराइल के दौर में कर चुके थे, वो इल्म रखते थे, तो वो अपने आप को डिग्रेड नहीं शो करना चाह रहे थे। तो दोनों आयात के आखिर में एक तलकीन है कि मफादात के छिन जाने का डर, लोगों का खौफ, मुस्तकबिल के खदशात, इनसे डरने के बजाय अल्लाह से डरो। दुनिया के मफादात, तहफुजात अल्लाह की पकड़ के मुकाबले में बहुत मामूली चीज है। हर चीज दो तरीके से आपको फायदा पहुंचाती है, दो तरीके से आपको नुकसान पहुंचाती है। उसका फायदा आपको दुनिया में भी है, आखिरत में भी। उसका नुकसान आपको दुनिया में भी है, आखिरत में भी। लेकिन दुनिया का फायदा जैसे मामूली है ना, दुनिया का नुकसान भी बहुत मामूली है। और आखिरत का फायदा जैसे बहुत बड़ा और अबदी है ना, तो फिर आखिरत में जहन्नुम भी अबदी बहुत तकलीफ दे चीज है, और वो नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला की आयत को यहाँ पे थोड़ी कीमत से बेचने का मना किया गया है तो ज्यादा कीमत में बेच दो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि वो किसी कीमत पे भी नहीं बेचनी, तुम अगर पूरी दुनिया उसके मुकाबले में खरीद लो तो भी वो थोड़ी सी कीमत है। मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा कितना मफाद तुम ले लोगे उससे, जितना भी मफाद तुम हासिल कर लोगे ना, वो दुनिया का मफाद जो है वो नुकसान में ही हो, तुम आखिरत के फायदे के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। तो मकसद ये है कि किसी भी कीमत पे नहीं बेचना, सारी दुनिया के खजाने भी उस एक आयत के एक हर्फ के मुकाबले में हकीर तरीन है। बनी इसराइल को ये भी कह के समझाया कि मेरे सिवा तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान तुम्हें बुनियादी और सही बातों की तस्दीक करता है, जो भी तुम पहले से जानते थे। उसे ही अल्लाह ने ही अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया है। लिहाजा तुम्हें इसके ऊपर इनकार करने की कोई भी ना तो अमली वजह बनती है, ना ही तुम्हें अखलाकी वजह बनती है। ठीक है, क्योंकि तुम हर तरीके से जानते हो। इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने के बजाय इसे कबूल करो। दुनिया के मामूली मफादात को, आर्जी वकार को मेरी आयात की खातिर सौदेबाजी में ना लगा दो, क्योंकि मेरे इरशादात के मुकाबले में दुनिया की हैसियत एक जर्रा बराबर भी नहीं है। इस हकीकत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के जरिए हमें यूं समझाया कि जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बाजार की एक जानिब चल जा रहा थे, आपके साथ कुछ और लोग भी थे। आप एक मुर्दा बकरी के बच्चे के पास से गुजरे, आपने इसका एक कान पकड़कर पूछा, कोई इसको एक दिरहम के बदले लेना पसंद करेगा? सहाबा कराम ने फरमाया, हम तो उसे किसी भी चीज के बदले में लेना नहीं चाहते, और हम इसका क्या करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इसे पसंद करते हो कि ये बकरी का बच्चा तुम्हारा होता? सहाबा कराम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर ये जिंदा भी होता तो कान छोटा होने की वजह से हम इसको कबूल ना करते। अब तो ये मरा हुआ है, तो अब तो हम इसका क्या ही पसंद करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तुम्हारे नजदीक ये बकरी का मुर्दा बच्चा बहुत ही हकीर तरीन है, अल्लाह की कसम, दुनिया अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा हकीर और जलील है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमान है, यकीनन रोजे कयामत एक बड़ा और मोटा आदमी लाया जाएगा, अल्लाह के यहाँ इसका मच्छर के पर के बराबर भी वजन नहीं होगा। और फरमाया, ये आयत पढ़ो, कयामत के दिन हम इन काफिरों के लिए तराजू कायम नहीं करेंगे। तो आप ये देखिए कि इंसान ने दुनिया को क्या समझा, अल्लाह की नजर में दुनिया क्या है। तौरात अंजील कुरान की तस्दीक कर रही हैं। तौरात हजरत मूसा पे, अंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, यानी ईसाइयों को और यहूदियों को दोनों को ही अल्लाह के नबी की भी और किताब कुरान मजीद की भी सबसे पहले तस्दीक करने वाला होना चाहिए था। लेकिन जहाँ पे जाती मफादात आ जाते हैं ना, जहाँ पे आबाओ अजदाद की नाक का सवाल आ जाता है, वहां पे इंसान दुनिया के बदले आखिरत का सौदा कर लेता है। कितना नुकसान का ये सौदा है, कितना घटिया सौदा है ये, कि जिसमें नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़कर दुनिया कमाना उसकी आयात को मामूली कीमत पर फरोख्त करने के ही मुतरादिफ है। अल्लाह की किताबों पे पूरा यकीन रखना चाहिए, और सिर्फ
اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے. یہاں پہ جو حکم ہے نا وہ اللہ سے ڈرنے کا کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب سارا کچھ کر لو گے تو جیسے پچھلی قومیں نہیں رہیں تم بھی نہیں رہو گے. تو پھر سامنا کس کا کرنا ہے؟ پھر کس کے پاس جانا ہے؟ پھر کس کے ساتھ حساب کتاب کا کڑا معاملہ ہونا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ. تو اللہ کا خوف اگر دنیا میں نہیں رکھیں گے تو پھر آخرت میں کیسے آپ نجات کی صورت نکالیں گے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اگر آج کے دور میں ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو خوف سے کانپ جاتے ہیں. آج بھی قرآن پاک کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، مرضی کے فتوے لیے جاتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ کے مروڑ کے اس کا مفہوم نکال دیا جاتا ہے. انشورنس کے اندر سود ہونے کے باوجود گنجائش نکالی جاتی ہے. سیونگ اکاؤنٹس کے اندر پروفٹ لینے والے لوگ اس میں کچھ نہ کچھ اپنی گنجائش نکال لیتے ہیں. یعنی ہر غلط کام کو آپ قرآن کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں. تو پھر آپ میں اور بنی اسرائیل میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اور بنی اسرائیل کی صورتحال بتانے کا مقصد کیا ہے؟ سارا کچھ اگر آپ کے اندر پایا جا رہا ہے تو پھر آپ ان کا انجام بھی دیکھ لیجئے. آپ کا انجام بھی پھر ان سے ہٹ کر نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ بھی وہ معاملہ نہ ہو جو ان کے ساتھ ہوا. گویا ہمیں پچھلی امتوں کے واقعات جو بتائے جاتے ہیں نا وہ سبق لینے کے لیے بتائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی تصدیق تھی نا. اللہ کے نبی کی تصدیق بھی ہوئی اس طرح کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ وہ واقعات جو یہود جانتے تھے اگر کسی اور کے منہ سے سنتے تو لازمی سی بات ہے وہ اس کو نبی مان لیتے. ایک تو یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب کی بھی تصدیق کر لی جائے. لیکن تصدیق نہیں کی انہوں نے. جانتے بوجھتے بھی تمام قرآن کو جانتے تھے، ہر چیز کو جانتے تھے. پہلے دونوں کتابوں کے مالک جو بھی تھے وہاں کے لوگ، چاہے اس میں دونوں کمیونٹیز جو وہاں پہ اس ٹائم پہ موجود تھیں، دونوں نے ہی انکار کیا. دونوں نے ہی انکار کیا. اس کی وجوہات کیا تھیں؟ کیونکہ وہ آسانیاں چاہتے تھے. جس طرح انہوں نے پچھلی کتابوں میں تحریف کر دی تھی نا، تو اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ احکامات نئے سرے سے آئیں اور پھر ہمارے پچھلے پول بھی کھلیں، پتہ بھی چلے کہ ہم کیا کر چکے، ہمیں کس طریقے سے ذلیل و خوار کیا گیا، پھر کس طریقے سے اب منصب جو ہے وہ ہم سے چھین کے امت محمدی کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو امت محمدی کو ماننے میں تو ان کی بڑی سبکی تھی. وجہ صرف یہی تھی کہ جہاں پہ انا آڑے آ جاتی ہے نا وہاں پہ انسان اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنی انا کو نہیں توڑتا. اور جہاں پہ انسان اپنی انا کو توڑ لیتا ہے تو وہ دنیا میں بھی فائدے میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی فائدے میں رہتا ہے. تو یہ اتنی بری چیز ہے انا. ان شاء اللہ تعالیٰ آج تھوڑی سی ٹائمنگ کا ایشو ہوا ہے، ہم کل نیکسٹ آیت کو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. ہم اس کو تھوڑی سی ڈسکس